इसको मैंने निकाल लिया है। आज ही मुझे इसको ठीक करवाना है। इसका जो ये वायर है ये यहाँ पे टूट गया है, देखिए। इसको ठीक करवाना है अच्छे से। पहले मैं क्लीन कर लूँगी और फिर इसको मैं ठीक करवाने दूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरी कुछ भी ग्रोसरी वगैरह कुछ भी नहीं है, सारा का खाली है। सारा कंटेनर सब कुछ खाली है। तो इनको मैं अभी वॉश कर लूँगी। तो बिस्किट वगैरह कुछ कुछ था इसमें। तो कल से रमज़ान स्टार्ट है। कल रात को सहरी खाने वाले हैं और अभी तक मेरे पास कुछ भी ग्रोसरी आया नहीं है। तो मैं खुद ही जाऊंगी ग्रोसरी लाने, मेरे खुद के पैसे। तो सारे कंटेनर मैंने यहाँ से खाली करके यहाँ पे रख दिया है। अभी मैं इसको वॉश कर लूँगी। बरसों हो गए हैं तेरे सीने से लगे हुए, बरसों हो गए हैं तेरे सीने से लगे हुए। दिल चाहता है कि खूब रो तेरे कंधे पे सर रखे हुए। आंसू है कि रुकता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। आंसू है कि रुकता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। आज जो मुझे रुला रहा है तो एक दिन तू भी रोएगा। फिर वापस ना आना रोते हुए, फिर वापस ना आना रोते हुए, क्योंकि तब हम मिलेंगे कब्र में सोते हुए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जो मैंने शायरी आप लोगों के साथ शेयर की है, तो कल रात को मैं रोते रोते शायर ही बन गई थी, क्योंकि रात को नींद नहीं आ रही थी और इतना रोना आ रहा था। तो मुझे सोते सोते ये कुछ लाइन याद आ रही थी। तो मैंने मोबाइल में नोट करके रख दिया था, जो आप लोगों के साथ आज मैंने शेयर कर दिया है। तो आप लोगों को शायद विश्वास भी नहीं होगा, मुझे भी खुद पे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा यह शायरी ज़रूर बताना। ये तो कुछ कही हुई बातें हैं, लेकिन ये मेरी दिल की आहटें हैं। तो फटाफट से घर के सारे काम करके मैं आ गई थी मार्केट में। हमारे घर के पास में ही एक इजी शॉप है, वहाँ से ही मैंने ग्रोसरी का शॉपिंग करने आ गई थी। बच्चों को घर में ही अकेले छोड़ के आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे आने जाने में और सामान ख़रीदने में मुझे सिर्फ आधा घंटा ही लगा था। तो इसीलिए मैंने बच्चों को साथ नहीं लाई हूँ। और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 1000 रुपीज़ था और कल से रोज़ा भी था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि किसी पर भरोसा करके कोई फ़ायदा नहीं, किसी का वेट करके। तो मेरे पास जितना था उतना लेके मैं चली गई ग्रोसरी शॉपिंग करने। और यहाँ पे मैं सबकी प्राइस ऐसे देख देख के जो मुझे कम प्राइस में मिल रहा था, तो वह सभी मैंने बाय किया है। और एक भी मैंने फिजूल सामान नहीं लिया है। जो मुझे चाहिए और जो रमज़ान के लिए घर में राशन चाहिए, सिर्फ वही लिया है। और लास्ट में पूरा 1000 का ही मैंने बाय कर लिया था और 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं हुआ। अच्छा नहीं लग रहा था बाद में कि मैंने बच्चों के लिए चॉकलेट भी ले नहीं पाई थी, वैसे ही वापस आना पड़ा। तो आने के बाद मैंने उनको कुछ बना के खिला दिया था। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं घर में। अभी सब कुछ मैं अपने अपने जगह में रख दूँगी। मॉर्निंग में जो मैंने कंटेनर वगैरह धोए थे, तो सब कुछ सूख भी गया है। यहाँ पे काला चना भर लूँगी। तो ये 1 kg लाई थी और बाकी का सब कुछ वहाँ पे हाफ़ के जी था, तो मैं हाफ़ kg ही लाई हूँ। तो बाद में जब हस्बैंड शॉपिंग करके देंगे, मतलब ग्रोसरी, तो बाद में भर लूँगी। अभी ये इन सब से जितना दिन हो सकता है हम गुजारा कर लेंगे। और ये वाइट चना है जो काबुली चना बोलते हैं, वो भी हाफ़ kg लाई थी। तो जब से मेरी शादी हुई है तब से आज से पहले कभी भी मैंने अकेले से ग्रोसरी शॉपिंग नहीं की है। आज पहली बार मैंने अकेले जाके ग्रोसरी शॉपिंग की है, और वो भी ख़ुद के पैसों से। तो अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही बुरा फील हो रहा था जब मैं ये शॉपिंग करने गई और लाके भर रही थी। यही अगर हस्बैंड लाके देते तो बहुत खुशी होती और खुशी खुशी में इनको अपने अपने जगह में रखती। तो यहाँ पे मैं रखती जा रही थी और बहुत कुछ दिमाग में आ रहा था। और ये जो चावल है ये स्टिकी राइस है, तो हम बोलते हैं बड़ा चावल। तो ये बहुत ही स्टिकी होता है हमारे यहाँ पे। इसको
मॉर्निंग में ऐसे चाय के साथ खाया जाता है और इसका पीठा भी बनता है। तो ये राइस मैंने नहीं ख़रीदा है, ये मेरे मायके से आया था। तो हमारे मासी के यहाँ इस चावल का खेत होता है, तो उन्होंने भिजवाया था मेरे लिए, तो मैंने रख दिया था। आज मैंने ग्रोसरी वगैरह डाल रही हूँ कंटेनर में, तो इस चावल को भी मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने सूजी को भी भर के रख दिया है। और ये है बेसन। तो इफ्तारी के टाइम में अगर कुछ नाश्ता बनाना होगा तो बेसन यूज़ आता है। सूजी वगैरह का हलवा भी बना सकते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था जितनी भी मुझे सिर्फ ज़रूरत की सामान है मैंने बस वही शॉपिंग की है। ये है जौहर राइस। जौहर राइस इसका भी पुलाव बनता है या खीर भी बनता है इसका, और खिचड़ी भी बनता है। खिचड़ी भी बनता है। और ये है बासमती राइस, इसका बिरयानी बनेगा। और ये है मैदा। तो इनका डब्बा खाली नहीं है, तो इनको मैं अभी अलमीरा में सेट कर दूंगी। और ये रिफाइंड है, इसको भी मैं अभी रख दूंगी, क्योंकि इस रिफाइंड में देखिए ये डालडा रिफाइंड है, इसमें ये बैठ गया है। तो इसको पूरा खाली होने के बाद, वॉश करने के बाद मैं फॉर्चून रिफाइंड को इसमें तो मेरी बस यही जो ज़रूरत की चीज़ें हैं यही मैंने बाय किया है। बहुत सारे लोग हैं, आज 1-1.5 महीने पहले से ही वो लोग ब्लॉग बना रहे हैं। इतना सारा कुछ वो इफ्तारी के लिए और सहरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनका जो प्रिपरेशन वीडियो होता है वो पार्ट 1 पार्ट 2 में आ जाता है। वो लोग इतनी सारी प्रिपरेशन करते हैं, 1-1.5 महीने से पहले से ही उन्होंने अपना जुगाड़ स्टार्ट कर दिया है। और फ्रिज में भी सारा महीना वो रेडी करके रख देंगे। तो हम जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको तो वक्त का खाना वक्त में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इतना सारा प्रिपरेशन हमसे तो नहीं हो पाएगा। और हम ऐसे वीडियो को पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि जिसके पास नहीं है, ज़्यादातर लोग ये जो वीडियो बनाने के लिए ज़्यादातर ऐसी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि रमज़ान महीना को अल्लाह ने किस लिए बनाया है, सिर्फ रोज़ा रखने के लिए और इबादत करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए, तिलावत करने के लिए। ना ही आप खाने की प्रिपरेशन के ऊपर प्रिपरेशन करते रहो कि ये बनाना है, वो बनाना है, ये फ्रोज़न करना है, वो डीप फ्रीज में रखना है, यह सब करना नहीं है। लेकिन जो जिस हिसाब से कमाता है उसी हिसाब से खाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रमज़ान से पहले सिर्फ खाने की ही प्रिपरेशन करते रहे सारा दिन। हम इबादत की प्रिपरेशन शुरू कर दें अगले साल से। आप लोग अगले साल से दिखाइए कि रमज़ान में मैं कुरान शरीफ 2 ख़त्म दूँगी, फिर ये तस्बीह ख़त्म करूँगी। ये सब आप लोग दिखाना शुरू कर दीजिए। ये खाने की प्रिपरेशन इतना मत दिखाया करो आप सब। तो इतना ही कहना था मेरा। तो मैंने तो ख़रीद लिया है सारी चीज़ें, लेकिन मैं इतना सारा प्रिपरेशन करके फ्रिज में नहीं रखने वाली। हम लोग दिन लाते हैं, दिन को ही खाते हैं। हमारे फ्रिज में इतनी जगह भी नहीं है और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम स्टॉक में ला के ठूस दे। फ्रिज में रख के खाना इतनी अच्छी बात नहीं है। 1-2 दिन रख लेते हैं, ये सभी रख लेते हैं, लेकिन महीना 2 महीना रख के खाना अच्छी बात नहीं है सेहत के लिए। और यहाँ पे एक सिस्टर है, बहुत दिन से मुझे रिक्वेस्ट कर रही है बुर्ख़ा, साड़ी के ऊपर बुर्ख़ा पहन के दिखाने के लिए। तो मैंने एक वीडियो ब्लॉग बना के दिया था 2 दिन पहले ही। तो उनको वो ब्लॉग पसंद नहीं आया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हैवी साड़ी पहन के उसके ऊपर बुर्ख़ा लगाने के लिए। और आज मैंने हैवी साड़ी पहन ली है, और उन्होंने कहा पल्लू को भी ऐसे छोड़ के उसके ऊपर बुर्ख़ा पहनने के लिए। तो पल्लू को खुला रख के ऐसे बुर्ख़ा पहना नहीं जा सकता है, क्योंकि हाथ ही नहीं घुसेगा बुर्ख़ा के अंदर। इसीलिए मैंने पल्लू को ऐसे फोल्ड कर लिया है, लेकिन पीछे से मैंने खुला ही छोड़ दिया है। पहली जो वीडियो में मैंने ऐसे पीछे से ला के आगे में टाई किया था, आज ऐसा नहीं किया है, खुला ही छोड़ा है। और अभी मैं बुर्ख़ा लगा के आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो आज अगर आपको पसंद आया तो आ गया, अगर ये वीडियो भी आपको पसंद नहीं आया तो इससे आगे मैं आपके लिए और कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। सॉरी सिस्टर।
और ये बुर्का मेरा नहीं है इसलिए शॉर्ट है। अगर मेरा होता तो पूरा लॉन्ग होता तो दिखने में शायद थोड़ा सा अच्छा भी लगता। तो आज मैंने फिर से मांग के लाई हूँ उनसे, उस दिन जिससे लाई थी। तो उस दिन मैंने 3 लाया था, आज मैंने सिर्फ 1 ही लाई हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि बाकी का 2 मुझे बहुत टाइट हो रहा था और ये ही थोड़ा सा ढीला है, लूज़ है, लेकिन नीचे से शॉर्ट है। साड़ी का जो नीचे का डिज़ाइन है वो नीचे से दिख रहा है। तो इसी तरह से ही लगेगा, अगर बुर्का लॉन्ग होगा तो अच्छा दिखेगा। तो आपको अगर पसंद आया या ना आया तो ये आपकी मर्ज़ी।